वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया। कहा PTI वाले इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं मगर मुल्की सियासत की नहीं। माजी में कहा गया कि दहशत गर्दों को बसाने में मुल्क की बेहतरी है। कल यहाँ जमहूरियत की बातें वो कर रहा था जिसके दादा ने पहली बार आइन मुअत्तल किया। हमें फॉर्म 47 का ताना देने वाले खुद मार्शल लॉ की पैदावार हैं। मैं आज फिर माजी में मार्शल लॉ की हिमायत करने पर ऐवान में माफी मांगता हूँ। आप भी तो कुछ शर्म करें, कुछ हया करें, आप भी तो माफी मांग लें। एक मार्शलाई हुकूमत से हमारा तल्लक रहा। आप गवाह हैं जनाब स्पीकर, मैंने इस ऐवान में उसकी माजरत की हुई एक दफा नहीं कई दफा की हुई है। आज भी माजरत करता हूं उस चीज की। लेकिन आप कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि कम अज कम जहां आपका तल्लक रहा हुआ है उसके ऊपर तो ना इस तरह बातें करें कि जी ये जमहूरियत ये है। जमहूरियत का सबक वो ले दें जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं। बैठे हुए हैं ना, ये जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं, ये बैठे हुए हैं जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं। ब्रीफिंग दे रहे थे कि इन दहशत गर्दों को वापस ला के बसाना जो है वो पाकिस्तान के हक में बड़ा अच्छा है। और इन्हीं जब तक हम सियासतदान जो हैं 76-77 साल की गलतियों की इतराफ नहीं करेंगे, हम मिनहसुल एक बरादरी इतराफ नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तहरीक इंसाफ ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करने का मुतालबा कर दिया। रहनुमा PTI असद कैसर का कौमी असम्बली में खिताब में कहना है कि वज़ीर दिफा को दहशत गर्दी के वाक़े के बाद मुस्ताफ़ी होना चाहिए था। वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से सब कुछ हो रहा है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी कहाँ है? छोटे सूबों को क्यों साइडलाइन किया जा रहा है? वज़ीर दिफा को चाहिए था कि कौमी इत्तफाक़ी राय पैदा करते। उनके दिलो दिमाग पर PTI सवार है। मौजूदा पार्लियामेंट में मसाइल हल करने की ताकत नहीं। बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हो रहा है। मुल्क में न कोई आइन रहा, मुल्क में न कोई आइन रहा, न कोई कानून रहा, न किसी इदारों के कोई रिस्पेक्ट है। अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और आज ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जिस तरह बयानिया बयान कर रहा है कि सब कुछ PTI की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी नाअहली की वजह से हो रहा है। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। चाहिए तो ये कि इस मामले पे हम किसी तौर पर, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। हम अपने इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। हम एक मजबूत पाकिस्तान, हम समझते हैं कि पार्लियामेंट सबसे मजबूत इदारा होना चाहिए, और वो पार्लियामेंट जो कि हकीकी अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट हो और सारे फैसलों का इख्तियार उसके पास हो।